स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। सीधे बिहार आपको ले चलते हैं जगदीशपुर, जहां से शुभ्रा लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। शुभ्रा के पास चलेंगे। शुभ्रा, क्या माहौल है बिहार में? क्योंकि जो आप कह सकते हैं बात विवाद है, जो तीखी टिप्पणी है, ट्विटर वॉर है, या फिर रैली के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करना, ये सब तो शुरू हो गया है। ग्राउंड पर इस वक्त क्या माहौल है? जनता में किस चीज को लेकर उत्साह है? क्या वो मुद्दे हैं जो कि बिहार चुनाव में जनता जिनको देखकर वोट करेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है बिहार चुनाव में? क्या माइग्रेंट्स और किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस ने उठाया है, क्या वो वाकई ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? जी रजत, देखिए आपने जो कि माहौल की बात की और इसीलिए सबसे पहले मैं आपको माहौल का हाल बताती हूँ। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और जब हम यहाँ तक आ रहे थे तो इस बीच कई रैलियां रास्ते में हमें मिल गई और रैलियों की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। पहले से ही आरा में ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, लेकिन आजकल हर जगह जहां पर देखो वहां रैलियां पार्टियों की निकल रही हैं। और रास्ते में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए हमें ये स्कूल मिला है, ये सवारत साहू +2 उच्च विद्यालय जगदीशपुर भोजपुर। देखिए, और यहाँ पर भी जो रंग है इलेक्शन का वो जम गया है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमें यहाँ पर मिली, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें ना करते हुए हम सीधे आम लोगों की आवाज चूंकि पहुंचाना चाहते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, इसीलिए आपकी बाकी बातों का जवाब मैं बाद में दूंगी। लेकिन पहले इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अपनी दिक्कतें हैं, वेतन को लेकर, सुविधाओं को लेकर अपनी दिक्कतें हैं और वो हमसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे इन्हीं से पूछते हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आती हैं और आपको यहाँ बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए? जी मैडम। किस तरह की दिक्कत हम लोग को यही, हम लोग को कम से कम सरकारी दर्जा मिल जाए और कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। और सबसे पहली बात कि समय पे भी नहीं मिलता है। हम लोग के पास भी बच्ची उच्ची हैं, पढ़ाने लिखाने का हम लोग को भी बहुत शौक है, कुछ बनाने का शौक है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत पैसा कम मिलता है मानदेय। 100 रुपये में क्या होगा मैडम? आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी आप लोगों के ऊपर इलेक्शन के दौरान, लेकिन आपकी क्या समस्या है? हम लोग को समस्या बहुत है। हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। हम लोग ऐलान किए हैं, कसम खाए हैं सभी सेविका सहायिका पूरा बिहार के कि हमारी समस्या की कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम लोग अपना सरकार बदलने का ऐलान किए हैं। क्योंकि नीतीश बाबू हम लोग के साथ बहुत गद्दारी किए हैं। हम लोग को 2017 और 18 में ही 50% देने का लेटर घोषित कर करके लेटर हम लोग को नेताओं लोग को सौंप करके और उसको लागू नहीं किए। अब की बार भी हम लोग आचार संहिता होने के पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हड़ताल किए, कम ये 31-32 दिन का, लेकिन उसमें घोषणा यही किए कि आंगनबाड़ी सेविका कुछ लायक नहीं है, इनका कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हम 300 रुपया बढ़ा रहे हैं, वो भी 300 रुपया हम उसी समय देंगे जब हमारी सरकार दोबारा आएगी। 1 अप्रैल से हम लागू करेंगे। रजत, आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों की जब बात होती है, तब भी नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा लोगों का झलकता है और यहाँ पर विश्वासघात का आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। आप बताइए। जो हम लोग के काम करेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, उन्हीं को हम लोग वोट दिवाएंगे। एक गाँव में हम लोग का 100 वोट है। अब समझ जाइए कि सेविका और सहायिका को हर गांव में 3-4 केंद्र है, कितना वोट है। लेकिन नीतीश सरकार को हम लोग गिरा कर रहेंगे तो गिरा कर रहेंगे। हम लोग को 300 रुपया का, और वो भी वादा किया गया है कि जब हमारी दोबारी सरकार आएगी तब आपको 300 रुपया दिया जाएगा। तो आप लोग कुछ बोलिए ना, आप लोग भी कुछ बोलिए। ठीक। हम लोग 300 रुपया देंगे। ठीक। देखिए, तो इतना ये गुस्सा है नीतीश कुमार के लिए। हम वापस भी आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में महिलाओं की समस्या क्या है, आंगनबाड़ी में जो लोग काम करते हैं या फिर ट्रेनिंग करने आए उनकी समस्या क्या है, माइग्रेंट्स की समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, सब कुछ आपसे जानेंगे। बिहार खबरों के लिए सबसे भरोसेमंद आप कह सकते हैं प्रोग्राम इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं शुभ्रा के पास, जो जगदीशपुर से जुड़ रही है। शुभ्रा, उस समय आप बात कर रही थी आशा वर्कर्स से, उन्होंने बताया कैसे पैसा नहीं कम मिला है, कैसे ट्रेनिंग में दिक्कत हो रही है। उसके बाद बताया कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। इस वक्त बड़ा मूड क्या है बिहार के अंदर?
क्या आरजेडी के प्रति जो बार बार जिस तरीके से तेजस्वी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यूथ फोकस्ड है, नौकरियों की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और जातिगत समीकरण से अलग हटकर इस बार वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बिहार का यूथ जो है वो तेजस्वी की तरह देख रहा है या उसका भरोसा अभी भी मोदी और नीतीश की जोड़ी पर है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू एकजुट दिखने की भरपूर कोशिश कर रही है। एलजेपी ने जो खिचड़ी पकाई है उससे अलग हट करके एनडीए के भीतर एकजुटता की कोशिश लगातार की जा रही है और इसका फायदा रजत हो सकता है कि बीजेपी को, जेडीयू को, एनडीए को मिले भी। लेकिन जमीन पर चूंकि आप मुझसे माहौल पूछ रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में अगर आप चले जाइए तो उनके लिए दिख जाती है। जो नाराजगी है वो दिख जाती है, गुस्सा लोगों का दिख जाता है और इसीलिए ये पूरा जोड़ तोड़ और कोरोना काल में जो चुनाव कराया जा रहा है इसको हम इस नाराजगी से जोड़कर भी देख सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सेविकाओं से बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जो महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाती हैं उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, उनसे भी हम जरा बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो आश्वासन सरकार की ओर से, खासतौर से नीतीश सरकार की ओर से दिए गए, क्या वो पूरे हुए और उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। आप बताइए कि किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की और क्यों परेशान हैं आप लोग? बोलिए आप, बोलिए ना। हम खाना बनाने हैं ना तो कुछ नहीं, हम लोग को मिलते हैं। हाँ दीजिए, हम लोग कुछ गरीब आदमी हैं, हम लोग दीजिए। हम लोग क्या दिक्कत, मध्याह्न भोजन बनाने का काम करते हैं आप लोग, किस तरह की दिक्कतें हैं वेतन को लेकर? तमाम तो हमने के ये बाकी मैंने सेविका के 18,000, सहायिका के 9,000 हो चाहिए, तभी तो हमके दिन भर लागे है। बाल बच्चा के लिए कुछ कोनो स्वार्थ नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है। टाइम पर 6 महीना साल भर पर मानदेय मिलता तो उससे बाल बच्चा पोसा जाएगा। यही हमने के कहना चाहिए। वादा आप लोगों से क्या किया गया था और जो वादा किया गया वो पूरा हुआ क्या? हमने की ये चाहते सर। शुभ्रा, एक सवाल मेरा भी है क्योंकि आप सभी महिलाओं के साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं, महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। शुभ्रा, एक सवाल अगर आप लेती, जो शराब बंदी की एक बड़ी घोषणा और उसके बाद लागू किया नीतीश कुमार ने, तो क्या बिहार की जो महिलाएं हैं वो इस कदम से खुश हैं? क्या शराबबंदी पूरी तरीके से ग्राउंड पर बंद हो चुकी है? क्या अब वहां पर शराब नहीं मिलती, या फिर जैसी कि खबरें बार बार आती हैं कि ब्लैक होती है शराब, लोगों को अभी भी शराब मिलती है? महिलाओं का रिएक्शन शराबबंदी वाले फैसले पर क्या है? नहीं, देखिए रजत, इस मामले में कई रिपोर्ट्स मैंने भेजी भी हैं जो कि लगातार दिखाया भी जा रहा है कि शराबबंदी का उतना असर जमीन पर नहीं दिखा है। मैं पहले आपको इधर दिखाना चाहूंगी। देखिए, बिहार प्रतीकों का जमीन है, प्रतीकों की जमीन, प्रतीकों की भूमि है और यहाँ पर कदम कदम पर आपको महापुरुष दिख जाएंगे। महात्मा गांधी की मूर्ति देखिए और इससे प्रेरणा लेकर तमाम दल जो है वो विचारों पर चलने की बात करते हैं। तमाम दल बदलाव, परिवर्तन, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन क्रांति कितनी होती है? बिहार की जमीन जिसकी गवाह रही है, इतिहास जिसका गवाह रहा है, वो क्रांति यहाँ पर जमीन पर कितनी नजर आती है? बदलाव कितना नजर आता है? कुछ पुरुष भी हैं यहाँ पर, हम उनसे ही पूछ लेते हैं। बहुत तरह के काम नीतीश कुमार ने गिनवाए, बहुत तरह के काम। एक सेकेंड सर, सुनिए, आप लाइव हैं। बहुत तरह के काम नीतीश कुमार ने गिनवाए, हुआ है वो काम क्या? शराबबंदी बोला, शराबबंदी हुआ क्या? हमारा गांव में घरे घरे बिकाता, चौकई पे बेचाता, चरवानी बेचाता, दामा बेचा, सगरे बेचाता दारू। चलिए ना, सुबह में मोटरसाइकिल चेक कीजिए, अनाधुन बैठ के लेके जाता हूँ, सब पार्सल कर रहा है सब। हाँ, कुछ नहीं। हाँ बताइए। पूरा शराब बंद हुआ है कहाँ? पूरा शराब तो बिक रहा है, पूरा खुलेआम बिक रहा है। प्रशासन टप पर पैसा ले रहा है, चोरी घुसखोरी बंद कहाँ है? पूरा दम ढिठार चल रहा है दम हर कुछ में। जब जया ऑफिस में तो वही पैसा लग रहा है, जब बिना पैसा का तो काम कुछ होता नहीं है। तो सरकार क्या अच्छा है? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि पुलिस पैसे लेती है। शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन पुलिस कैसे घूसखोरी कर रही है, मुनाफाखोरी कर रही है, ये आप देखिए। क्या बता रहे हैं? यदि आप हम लोग जाकर किसी को, पुलिस को पकड़वा भी दिए तो पुलिस उसको ले जा रही है, अब बीच रास्ते में दे 5,000 दे दिया, फिर तो उसको कमाइए लेगा कल। यही हाल है यहाँ। भ्रष्टाचार जिसकी बात हम बार बार करते हैं और जिसके लिए बिहार जाना जाता है, उसकी तह खोल रहे हैं यहाँ पर, परतें खोल रहे हैं हम लोग। और नीतीश गवर्नमेंट में जितना लालू यादव में अफसरशाही नहीं था, इसमें बढ़ गया। हमारी मैडम जो है लेकर आए हैं संस्कृत बोर्ड से, मतलब मैट्रिक की हुई है, वो बोर्ड से 3 साल हो गया हुआ, वहाँ 6,000 मांग रहा है। वहाँ एक पंडित जी चौबे झा जी करके हैं, बोलते हैं 6,000 दो तब भेजेंगे,
नहीं तो नहीं भेजेंगे। अब यदि वहाँ कोई अप्रोच वाला है शुभ्रा, नहीं, एक सवाल और है, क्योंकि बार बार बीजेपी और बार बार जो अलायंस पार्टनर है एनडीए का, वो कह रही है कि ये चुनाव भी भले ही एक लोकल फेस नीतीश कुमार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में एनडीए को जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के ही नाम को आगे रखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के ही नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज शुभ्रा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप तो मास्क पहने हुई हैं, लेकिन आप जितने लोगों से बात कर रही हैं, कोविड की गाइडलाइंस है, चुनाव आयोग की एसओपीज है, मास्क कहीं नहीं दिख रहे हैं वहां पर बिहार में। देखिए, आपका जो सवाल है मैं एक बार ले जाती हूँ दर्शकों के पास। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है उससे आप लोग खफा हैं। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने उतना काम नहीं किया, लेकिन नीतीश बाबू जो है वो बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। तो बीजेपी के बारे में क्या सोचना है आप लोगों का? बीजेपी हो चाहे नीतीश, जो भी हमारा मोदी जी है सबसे सुप्रीम नेता है। अभी प्रधानमंत्री जो वही है, इसके अलावा अभी तो कोई नहीं है। नीतीश जी जो अपने समय में विकास कर दिया है, अभी दूसरा आदमी को संभव नहीं। सच्चाई यही है। जो शिक्षा एगो नरम है, इसका रोड है, बिजली है और पाठशाला है, जो भी है बच्चों का, वो विकास बहुत अच्छा किया है। भले कोई विपक्षी कुछ भी कहे, विकास में कमी नहीं। अच्छा, आप लोग युवा हैं। अच्छा बाबा, आप पहले बताइए, उसके बाद मैं युवाओं के पास जाऊंगी। विकास हुआ है, सुशासन बाबू कहते हैं कि विकास किया है, लेकिन सुशासन बाबू के साथ साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वोट मांग रही है एनडीए। आपको लगता है कि वाकई काम हुआ है बीजेपी और एनडीए की तरफ से? काम तो हुआ है, लेकिन इसमें घुसखोरी ज्यादा है। हाँ, किस तरह की घुसखोरी आपको फेस? हर चीज में पैसे दो तो लो, आवासीय बनाओ तो पैसे दो, हर चीज में पैसे। भिखमंगा की तरह पैसे मांग रहे हैं। हाँ, तो पहले से बढ़ गया है। बताइए ना जरा, कहाँ घुसखोरी, कहाँ आप जाते हैं ऑफिस में तो आपसे घूस मांगते हैं? अब ये बोले नहीं कि मतलब वहाँ जाओ तो 6,000 रुपया दो, हम दे पैसा तब ना हम अपना तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब सर्टिफिकेट चेक कराओ, हम सर्टिफिकेट चेक करने पटना जाएं, वहाँ कागज गलत चेक करके भेजें, हाँ पेमेंट भेजें। उन लोगों को पता नहीं है सरकार को कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं, काम सबसे ज्यादा, पैसा कम। तो ये भ्रष्टाचार का मामला खत्म नहीं हुआ। लोगों ने दावा किया था कि सुशासन बाबू की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, हुआ खत्म? नहीं मैडम, क्या हो रहा है मैडम? नहीं, खत्म नहीं हुआ। कैसे खत्म नहीं हुआ है? क्या फेस करना पड़ता है आपको? खत्म नहीं हुआ कि जहाँ जाते हैं, जहाँ पैसा मांगता है सब लोग। और किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर? चूंकि चुनाव का टाइम है, सब पार्टी आ रही है वोट मांगने के लिए। आप बताइए कि पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव दिखा है आप लोगों की जिंदगी में? कुछ नहीं बदलाव हुआ है, सब विनाश हुआ है। चलिए हम फिर वापस चलेंगे शुभ्रा के पास, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या है। हर वर्ग के लोगों से इंडिया न्यूज बातचीत कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि बिहार चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार राजनीतिक समीकरण, नेताओं सब पर असर डालेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष की 2 रैलियां हैं। बक्सर और आरा में रैली करेंगे जेपी नड्डा। बक्सर में 1 बजे और आरा में 3 बजे नड्डा की रैली होगी। 2 बड़ी रैली आज बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं। आप बिहार के अंदर बक्सर में और आरा 2 जगह आज 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार की शुरुआत शंखनाद कर रहे हैं बिहार में। नीतीश सरकार बिहार में सुशासन का दावा करती है और बिहार में नीतीश के शासन के 15 साल हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश के राज में खुद उनका गांव कल्याण बीघा कितना बदला है, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीताराम जी हैं जो कि नीतीश कुमार के जो यहाँ पर पैतृक घर है या इनके खेत है उसको करीब 60 साल से, क्या सीताराम जी कितने साल से? 65 वर्ष से, 65 साल से देखते रहे हैं। सीताराम जी ये बताइए, ये घर बंद है? यहाँ बंद है, 3 गो रूम है। नीतीश जी ने बनवाया है इसको? जी नहीं, लोग ने बनवाए ना, वो भी कुछ पैसा दी ना, लोग चंदा देके जी बना। अच्छा, ये घर, ये बगल वाला चाचा के जी घर है, ऐसा ही घर था, ये भी ऐसा ही घर था पहले। हाँ, परकी साल ही बना है, साल भर हुआ क्या। आगे सीताराम जी आप आइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो आगे मंदिर है, मंदिर का क्या इतिहास? मंदिर तो था पहले ऐसे ही पुराना था, खपड़ा से फेरा हुआ था, लेकिन जब
यहाँ साहब का थी हुआ इलेक्शन के बारे में खड़ा होने के लिए, तो हम उसी समय मांग कह दिए थे माता जी से कि हे माता जी, हमारे मालिक कोई मंत्री बनेंगे तो हम आपको सौंदर्य कर देंगे। तो वही आपने मन्नत मांगी की थी कि अगर साहब आपके मंत्री बन जाएंगे तो नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बन गए तो ये मंदिर बन मंदिर वही हम कहा जाके कि मालिक जी हम कुछ ममता मांग रहे थे माता जी से कि उसको सौंदर्य कर देंगे। तो कहीं ठीक है हम आके देखेंगे, तो आके देखी तो कहीं ठीक है सीताराम जी से ही बनवा दीजिए, तो ही बनवाए। मंदिर उसके बाद ही बना? जी हाँ। और ये जो स्मृति वाटिका है ये अपना खेत में है, अपना जमीन में है। अपना जो जमीन था ना अपने जमीन में बनवाई नहीं, जमीन वहाँ से था पाया भीड़ से लेके वहाँ तक, तो ये भी छोड़ दी ना, वो उतना बनवा दी। तो ये एक चीज बताइए, नीतीश जी का आप पूरा काम काज देखते हैं, नीतीश जी का कितना जमीन है? और जो मुन्ना कल्याण बिघा का मुन्ना यानी नीतीश कुमार, क्या बचपन में मुन्ना मुन्ना कहते थे, लेकिन हम तो अब भूल गए जाके। मुन्ना मुन्ना बचपन में छोटे थे सब लोग पुकारते थे मुन्ना मुन्ना। तो उनका 20 बीघा खेत है, तो 2 भाई हैं, दोनों भाई में जैसे कि आधा आधा देते हैं। और आप ही पैसा जाके देते हैं? जी हाँ, पहुँचाना। 10 बीघा का कितना पैसा मिलता है? 85,000 होता है दोनों में, तो आधा वो लेते हैं आधा वो लेते हैं, दोनों भाई का। तो आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से माने कल्याण बिघा आपके अनुसार मुन्ना से मुलाकात हो जाती है? जी हाँ, हमको कोई वहाँ रोक ठोक नहीं होता है। हम जाएंगे डायरेक्ट माल के भी, कोई कि सीताराम जी आ रहे हैं, भाई बराही जी आ रहे हैं, जाने दीजिए, चले जाएंगे, मालिक बैठे रहेंगे, जाएंगे तो कहेंगे भाई 2 मिनट के लिए जरा बगल जाए, सीताराम जी से गप सप करने दीजिए, गप